अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1। ये है जी 11th क्लास की मैथमेटिक्स और चैप्टर है हमारे पास नंबर सिस्टम्स। तो इसको हम स्टार्ट करेंगे। तो आज से इंशाल्लाह 11th क्लास की मैथमेटिक्स जो है वो भी मैंने स्टार्ट कर दी है और इंशाल्लाह इसकी वीडियोस भी मैं अपलोड करती रहूँगी, आप देखते रहिएगा। और बाकी ओ लेवल्स की तो मैं पहले से ही अपलोड कर रही हूँ। 9th क्लास की कंप्लीट मैंने करवा दी मैथमेटिक्स और उसके अलावा 10th क्लास की भी इंशाल्लाह वो भी वीडियोस मैं अपलोड करूँगी कंटिन्यूसली। अब यहाँ पे हमारे पास जो 11th क्लास की मैथमेटिक्स है, इसकी जो एक्सरसाइज 1.1 है, उसका जो क्वेश्चन हमारे पास है वो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स हैव क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी यानी कि क्लोज प्रॉपर्टी भी इसको बोलते हैं। इसमें होता क्या है कि अगर हम किसी सेट से दो नंबर लेते हैं तो अगर हम उसको ऐड करते हैं तो जो उसका आंसर आता है ना वो भी उसी सेट में से होता है। ठीक है, और अगर हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो भी उसका आंसर उसी सेट में ही मौजूद होना चाहिए। अगर तो मौजूद हो उसका आंसर उसी सेट में तो इसका मतलब है कि वो सेट जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, यानी कि वो एक सेट क्लोज सेट है। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, मैं एक शीट लेती हूँ और इस पर मैं आपको क्लोजर प्रॉपर्टी लिख भी देती हूँ। तो वैसे तो मैंने वीडियो एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई भी है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। उसमें मैंने सारी प्रॉपर्टीज़ बताई हुई हैं रियल नंबर्स की, तो वो आप लाजमी देख लीजिएगा, आपके लिए हेल्पफुल होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले कर लेते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या बतानी है, क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, तो मैं दोनों के हिसाब से आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले मैं कर देती हूँ क्लोजर लॉ ऑफ एडिशन। तो क्लोजर लॉ ऑफ एडिशन हमारे पास क्या होता है, ये जो साइन है ना इसका मतलब होता है फॉर ऑल। ठीक है, यहाँ पे जो मैं लिखने लगी हूँ ये होता है फॉर ऑल। ठीक है, तो फॉर ऑल कोई भी एलिमेंट्स हम ले लेते हैं, मैं इसको ए और बी कर रही हूँ, जर्नल ले रही हूँ ना, तो इस वजह से ए और बी लिख दिया कि कोई भी दो नंबर अगर वो किसी सेट से बिलोंग करते हैं, जैसे कि ए बी ले रहे हैं, बिलोंग्स टू, ये जो है ना ये रियल नंबर के लिए ऐसे आर लिखा जाता है। ठीक है, रियल नंबर्स को डिनोट करने के लिए ये साइन यूज़ किया जाता है। सही है, तो हम कह रहे हैं कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ए प्लस बी ऑल्सो बिलोंग्स टू रियल नंबर, कि अगर हमने दो रियल नंबर लिए हैं तो जब हम उसको ऐड करेंगे तो जाहिर सी बात है उसका जो रिजल्ट है वो भी क्या होगा, रियल नंबर में। जैसे कि फॉर सपोज एक नंबर में 2 ले लेती हूँ, एक 3 ले लेती हूँ, तो 2 + 3 क्या होता है हमारे पास 5, और 5 ऑलरेडी एक रियल नंबर है। ठीक है, या फिर मैं इस तरह कर लेती हूँ कि लेट ए बी की जगह मैं लिख लेती हूँ 2 3 बिलोंग्स टू रियल नंबर। सो क्या हो जाएगा, 2 + 3 = 5 विच इज़ ऑल्सो बिलोंग्स टू रियल नंबर। 5 भी तो एक रियल नंबर है, यानी कि रियल नंबर जो है ना, सेट ऑफ रियल नंबर, वो सेटिस्फाई करते हैं क्लोजर लॉ ऑफ एडिशन को। उसके बाद हम कर लेते हैं नेक्स्ट कर लेते हैं, हमारे पास क्या है, क्लोजर लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो क्लोजर लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, अब इसमें हम लिखेंगे फॉर ऑल, ये मैं जर्नल फॉर्म में आपको बता रही हूँ, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो इनका जो प्रोडक्ट है, यानी कि जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जो आंसर है वो भी किससे होगा, हमारे पास रियल नंबर से ही होगा। इसी की एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मैं कह रही हूँ 2 और 3 बिलोंग कर रहे हैं हमारे पास रियल नंबर से, तो 2 × 3 = क्या होता है, 2 × 3 = 6, 6 इज ऑल्सो बिलोंग्स फ्रॉम रियल नंबर। तो ये हमारे पास थी क्लोजर प्रॉपर्टी थी रियल नंबर की, हमारे पास नंबर की। तो इसमें हमने सेट कौन सा लिया, रियल नंबर्स का सेट लिया, और उसके ऊपर हमने कहा कि हमारे पास दो नंबर अगर रियल नंबर से बिलोंग करते हैं तो जाहिर सी बात है उनका जो सम है वो भी रियल नंबर से होगा, और अगर दो कोई रियल नंबर है तो जाहिर सी बात है उनका प्रोडक्ट भी किससे होगा, रियल नंबर से होगा। तो इजी सा कॉन्सेप्ट है। अब हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं ये जो हमारे गिवन जो क्वेश्चंस हैं इनके ऊपर। तो फर्स्ट हमारे पास जो सेट है इसमें क्या है, हमारे पास 0 है।
ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर क्या लगाते हैं, हम सबसे पहले इसको करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं ले रही हूँ ये सेट 0 का मेरे पास है, तो वैसे आपको पता होगा कि ये हमारे पास एडिशन टेबल होता है, मल्टीप्लिकेशन टेबल होता है, तो हम वो यूज़ यहाँ पे कर लेते हैं। तो उसमें हमारे पास क्या होता है कि सेट में जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं उनको हम ऐसे हॉरिजॉन्टली भी लिख लेते हैं और हम वर्टिकली भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पे तो खाली 0 है, तो मैं ऐसे 0 लिख लेती हूँ। और जो भी हमने जिस भी रिस्पेक्ट से करना होता है ना, जैसे कि एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, वो हम कहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पर। तो मैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कर रही हूँ, इस वजह से मैं यहाँ पे प्लस का साइन लिख रही हूँ कि ये टेबल कौन सा है, मेरे पास एडिशन टेबल है। तो 0 + 0 क्या होता है हमारे पास, 0, एंड 0 ऑल्सो बिलोंग्स फ्रॉम दिस सेट। सो दैट्स वाई हम यहाँ पे क्या लिख देंगे कि दिस सेट इज क्लोज्ड, दिस सेट इज क्लोज्ड with respect to addition, the set is closed with respect to addition। किस वजह से, because 0 + 0 is equals to 0 and 0 also belongs from this set, क्योंकि 0 ही आंसर है ना, हमारे पास सेट में है ही सिर्फ 0, तो हम कहेंगे कि ये इससे बिलोंग करता है। तो इसी वजह से हमने लिखा कि द सेट इज़ क्लोज्ड, यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। उसके बाद अब क्या करना था, मल्टीप्लिकेशन वाले। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हम यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, साइन डॉट यूज़ करते हैं, और यहाँ पे एक ही एलिमेंट है, इस वजह से हमारे पास हॉरिजॉन्टली भी क्या आ जाएगा, 0, और वर्टिकली भी 0। तो 0 × 0 क्या होता है, हमारे पास 0 ही आता है। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी द सेट इज़ क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, with respect to multiplication, because 0 × 0 is also equals to 0, एंड ये जो सेट है इसके बीच में एक ही एलिमेंट है जो कि 0 है, ठीक है। तो यानी कि ये जो हमारे पास गिवन सेट है ना, ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी एंड मल्टीप्लिकेशन भी। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे पास क्या है यहाँ पर इसका नेक्स्ट पार्ट जो है, सेकंड पार्ट है, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। सेकंड पार्ट है जी हमारे पास कि सेट है जिसमें सिर्फ 1 है हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे इसको भी हम देख लेते हैं, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ सोल्यूशन। तो इसको भी हम एडिशन, मल्टीप्लिकेशन दोनों से कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टली भी 1 लिख लिया, वर्टिकली भी 1। तो 1 + 1 क्या होता है हमारे पास, 2 होता है। आंसर 2 आ गया मेरे पास। यहाँ पर जो है ना, अब ये गलत हो गया, 2 आ गया हमारे पास। 2 तो इस सेट में है ही नहीं, इस सेट में सिर्फ 1 है। इस वजह से ये हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता, क्योंकि जो आंसर आया है वो हमारे पास सेट का हिस्सा नहीं है, ठीक है। इस वजह से ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी द सेट इज़ नॉट क्लोज्ड। किस वजह से, बिकॉज 1 + 1 is equals to 2 and 2 does not belongs from this set, ठीक है। इस वजह से ये क्लोज्ड नहीं है। उसके बाद आप देख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से कि ये क्लोज्ड है कि नहीं है। तो 1 × 1 क्या होता है, 1 ही होता है। तो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ये क्लोज्ड है, बट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ये क्लोज्ड नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि द सेट इज़ नॉट क्लोज्ड with respect to multiplication, sorry ये closed है। The set is closed with respect to multiplication because 1 × 1 is equals to 1 and 1 belongs to this set, ठीक है। तो 1 बिलोंग कर रहे सेट से, इस वजह से ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्लोज्ड नहीं है, और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ये क्लोज्ड है, ठीक है जी। तो ये हो गया इसका सेकंड पार्ट। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब मैं यहाँ लिख लेती हूँ इसका नेक्स्ट जो मेरे पास पार्ट है वो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ इसका थर्ड जो है वो मेरे पास है 0 and -1। तो हम देख लेते हैं कि क्या ये क्लोज्ड है, कि ये सेट जो गिवन सेट है ये क्लोज्ड है कि नहीं, यानी कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता, ठीक है। तो ये अभी हम देख लेते हैं।
तो मैं यहाँ पर कर लेती हूँ, टेबल बना लेती हूँ। तो मेरे पास क्या है, 0 -1 विद रिस्पेक्ट टू, पहले एडिशन कर लेते हैं, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 0 -1, ठीक है। 0 × 0, 0 + 0 क्या होता है हमारे पास, 0, 0 + -1 तो क्या होता है हमारे पास -1, -1 + 0 -1, -1 और -1 को जब ऐड किया जाता है तो हमारे पास क्या आता है, -2। बेशक आप इसको रफ वर्क में भी करके देख लेना। तो अब यहाँ पर हमारे पास जो गिवन सेट है उसमें क्या एलिमेंट्स हैं, हमारे पास 0 और -1, जबकि यहाँ पे जब मैंने इसे ऐड किया तो हमारे पास ये -2 भी आ गया, जो कि सेट का हिस्सा नहीं है। इसी वजह से हम यहाँ पर लिख देंगे कि द सेट इज़ नॉट क्लोज्ड, द सेट इज़ नॉट क्लोज्ड with respect to addition because -2 does not belongs from 0 -1, ठीक है, क्योंकि जो -2 है वो बिलोंग ही नहीं करता इस सेट से। अब यहाँ पर हम कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, 0 -1, यहाँ पर भी लिख लेते हैं 0 -1। 0 × 0 क्या होता है, 0, 0 × -1 -1, -1 × 0 0, माइनस प्लस, और 1 को 1 से करो तो क्या होता है, 1 ही आता है हमारे पास। अब यहाँ पर हमारे पास आंसर में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है हमारे पास, -1 और 1, लेकिन सेट में तो हमारे पास 1 है ही नहीं। इस वजह से जो गिवन सेट है ये क्लोज्ड नहीं है हमारे पास, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी ये क्लोज्ड नहीं है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी द सेट इज नॉट क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन बिकॉज 1 बिलोंग नहीं करता जो गिवन सेट है उसमें से, ठीक है। तो इजी से क्वेश्चन है, जस्ट कॉन्सेप्ट समझें और बस कर दें। तो अब नेक्स्ट इसका हमारे पास फोर्थ पार्ट है 1 and -1। तो इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू हम देख लेते हैं एडिशन। तो हमारे पास क्या है, 1 -1, 1 + 1 2, 1 - 1 0, -1 + 1 0, -1 -1 -2, ठीक है। ना तो 2 बिलोंग करता है इस गिवन सेट से और ना ही -2 बिलोंग करता है गिवन सेट से, ठीक है। ना ही 0 बिलोंग करता है गिवन सेट से। इस वजह से जो गिवन सेट है ये हमारे पास क्या है, क्लोज्ड नहीं है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ द सेट इज नॉट क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन बिकॉज 0 2 -2 does not belong from 1 -1, ठीक है जी। ये तो हो गया विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब हमने करना है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो हमारे पास क्या है, 1 -1 1 -1, 1 × 1 क्या होता है, 1, 1 × -1 हमारे पास क्या होता है, -1, -1 × 1 -1 × 1 क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। यानी कि हमारे पास क्या है, यहाँ पर इसके आंसर में क्या आ रहा है, 1 और -1 ही आ रहा है। और जो गिवन सेट है उसमें भी क्या है, 1 और -1। इस वजह से ये सेट, गिवन जो सेट है ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर क्लोज्ड है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ द सेट इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन because 1 -1 belongs from 1 -1, ठीक है। जो गिवन सेट है ये दोनों बिलोंग करते हैं, इस वजह से जो हमारे पास गिवन सेट है ये क्लोज्ड है। तो ये थी जी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको करवाया है एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके। और जो मेरा सेकंड चैनल है जिसके बीच मेरी कुकिंग की, क्राफ्ट्स की, रिडल्स की, ट्रैवलिंग की वीडियोज़ हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।